मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए हम अपनी सिग्नेचर करें, अपने जीवन में अपना सिग्नेचर कैसे करें। मित्रों, यदि मेरा कार्य सर्वश्रेष्ठ है, यदि मेरा काम परफेक्ट रहता है, यदि मैं कामों को सही ढंग से करता हूँ, यदि मेरे कामों में कलात्मक गुण है, तो मेरा काम बोलता है। फिर आदमी कहेंगे वाह भाई, ये इसका क्या बेहतरीन कार्य है। मैं एक किसान भाई को जानता हूँ। वह किसान भाई अपनी खेती इतनी शानदार तरीके से करता है, इतनी बेहतरीन बीज तैयार करता है, इतनी बेहतरीन फसलें लेता है। वह अपने फसलों के साथ इतना ध्यान रखता है, एक एक वो अपने खेत के एक एक फसलों का और एक एक पेड़ का, एक एक पौधे का पूरी से ख्याल रखता है। और उसको समझ में आ जाता है कि आज मौसम सही नहीं है तो इसके फर्क क्या होगा। फिर अपने खेतों में उसके अनुरूप कार्य कर लेता है। ज़्यादा खाद नहीं डालता, ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल नहीं करता। यद्यपि वह रख रखाव इतना बेहतरीन करता है कि उसका काम बोलता है मित्र। और वह किसान, उसके जो कृषि कार्य है वो उसका सिग्नेचर है, उसका जीवन का वो एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। और लोग जब भी उनके खेत को देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं वाह भाई, ये किसी शायद ये कृषि का वैज्ञानिक होगा। कृषि वैज्ञानिक भी उनसे आते हैं सीखने के लिए। देखते तो हैं वो भला अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपना कला कौशल से अपने कृषि कार्य को कितना जबरदस्त तरीके से करता है। ऐसे में एक व्यापारी व्यक्ति को जानता हूँ। वह छोटा सा उसका दुकानदार था, थोड़ा सा दुकान था, कुछ किराना सामान रखते थे। और वह अपने सामानों को इतने साफ सफाई से रखते थे, इतने बेहतरीन रखते थे कि एक एक ग्राहक उनसे संतुष्ट रहता था। उनकी सामानों की गुणवत्ता और रेट और उनके सर्व करने की जो तरीका था। फिर उनकी एक बड़ी दुकान हो गया। फिर उन्होंने एक कपड़ा दुकान खोला, उसकी कपड़ा की ग्राहकी भी चला। वो अपने ग्राहकों से ऐसा बढ़िया काम करते थे, ऐसा मीठा जबान, ऐसा सही रेट और बिल्कुल क्वालिटी का सामान। ये इतने गुणवत्तापूर्ण उसका जो व्यवहार था वो लोगों को दिल जीत लेता था। लोग कहते थे भाई ये आदमी बड़े विश्वसनीय आदमी है, इसके काम करने के तरीके बड़े गजब हैं। तो मित्रों, आप कोई भी काम करें, किसी भी क्षेत्र का आप काम करते हैं, यदि आपके काम में गुणवत्ता होगा, यदि आपके काम में कला दिखेगा, यदि आपके काम में सफाई दिखेगा, यदि आपके काम में क्वालिटी होगा, तो निश्चित तौर से वही आपकी असली छाप है। यदि आप कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, आप ढोल बजाते हैं ईमानदार हूँ, आप ढोल बजाते हैं मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, आप स्पीकर से चिल्लाते हैं कि मेरा काम शानदार है, लेकिन आप जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ का ओनर का, वहाँ का बॉस का, वहाँ का मैनेजर का आपके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। यार इस आदमी का नियत का कोई ठिकाना नहीं, ये बोलेगा क्या करेगा क्या पता नहीं। फिर आपके ढोल बजाने से होता क्या है। वैसे ही आपको किसी ने कुछ काम दिया, काम देने के बाद फिर आप क्या करते हैं। यदि काम सही ढंग से हुआ तो बेहतर, नहीं हुआ तो फिर आपकी कीमत कम होगी। आप स्कूल में हम देखते हैं, हम बच्चों को होमवर्क जब देते हैं या हम भी पढ़ते थे तो हमको होमवर्क मिलता था। एक छात्र अपने होमवर्क को इतना साफ सुथरा भी लिखता है, रफ कॉपी भी लिखता है तो फेयर जैसे दिखता है, और फेयर तो फिर और आपके शानदार बनाता है। वही एक दूसरा छात्र वह भी उत्तर लिखता है, वही उत्तर को लिखता है, पर उसकी जो गोदागादी है, उसकी जो कापियाँ हैं, देखने के बाद मन थोड़ा भिन्नक जाता है, इधर उधर हो जाता है। पर एक छात्र का कापी जब देखो तो ऐसा लगता है वाह भाई क्या शानदार है, साफ सुथरा है, लिखावट सुंदर है, बनावट सुंदर है, काम करने का तरीका सुंदर है। तो मित्रों, ये जो काम करने का तरीका है वही तो हमारी असली पहचान है और वही हमारी आइडेंटिटी है, वही हमारा हस्ताक्षर है। तो आप कोई भी काम करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जिस क्षण आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते जाएंगे तो आपकी बौद्धिक ताकत बढ़ेगी, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपके कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगा, सफाई होगा, तो वैसे वैसे आपका अपना सिग्नेचर का भी लाइटनेस होता जाएगा। एक कंपनी में 3 भाई काम करते थे। एक साल के बाद एक भाई का प्रमोशन हो गया और 2 भाई का प्रमोशन नहीं हुआ। 2 साल के बाद फिर वो जिसका प्रमोशन था उसका और प्रमोशन हो गया और इस 2 भाई का प्रमोशन नहीं हुआ।
उस दो में से एक को कहा भैया आप काम में सुधार लाइए, नहीं तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। 6 माह का उनको वक्त दिया। और एक को कहा कि ठीक है आप काम ठीक कर लेते हो पर आपका प्रमोशन नहीं होगा। अब यह बात उसके पिताजी तक पहुंचा। पढ़ा लिखा आदमी था, सभ्य आदमी था, समझदार आदमी था, लेकिन उसको यह समझ में बिल्कुल नहीं आया कि मेरे तीनों बच्चे की डिग्री बराबर, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से निकले हैं, एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाई किया है, एक जैसे कामों को जानते हैं और एक ही घर से जा रहे हैं, एक तरीके से सोचते हैं, पर एक का प्रमोशन हुआ तनख्वाह बढ़ा और प्रमोशन हुआ तनख्वाह बढ़ा, दूसरे का वही है और तीसरे को निकलने की नौबत आ गया है। अब वह जा कर के उस कंपनी के मैनेजर से पूछते हैं आखिर माजरा क्या है, आखिर आप मेरे इस बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या आप इस तरह से भेद पैदा करते हैं, आखिर आपका इसका क्या प्रूफ है कि आपका इस तरह से करते हैं तो सही है। तब उन्होंने कहा देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप बैठिए हमारे चैम्बर में, ऑफिस में, हम आपको एक नमूना दिखाते हैं, आप ही तय करना कि आपके कौन बच्चा कितना काबिल है, यानी काबिल होते हुए भी कितना कौन सही कार्य कर लेता है। तीनों को बारी बारी से बुलाया और तीनों को अलग अलग एक ही काम को दिया, तीनों को अलग अलग ही बुलाया और तीनों को एक ही काम को दिया और तीनों के लिए टाइम भी लिमिट कर दिया। अब उनमें से 1 घंटा के बाद सबसे छोटा लड़का उनका आया। आने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट बताई और जा करके अपनी चैम्बर में बैठ गया, आराम किया और उसके बाद कुछ काम नहीं किया। वो बैठे रहे, देखते रहे कि जब मेरा टाइम हो जाएगा तो फिर अब मैं चला जाऊंगा। 1.5 घंटे के बाद उसका दूसरा लड़का आया और उन्होंने पूरी ब्यौरा अपने हिसाब से बताया और बताने के बाद फिर उसको भी कहा कि भाई ठीक है आप जा सकते हो, और वह जा करके अपने चैम्बर में बैठ करके छोटा मोटा और कुछ पेंडिंग काम थे उसको भी निपटान किया। अब 2 घंटे के बाद में उसका एक और लड़का आया जिसका प्रमोशन हुआ था, 2 बार प्रमोशन हुआ था। अब उसने सारी चीज़ें बताई, पूरी बारीकी से बताया, ये भी बताया कि हमारी कंपनी यहाँ लॉस क्यों हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और हम क्या क्या वहाँ बोनस घोषणा कर सकते हैं, यदि हम इतना बोनस करते तो हमारा इतने रुपए का लाभ होगा, इतना काम होगा, इस तरह से हमारी कंपनी का बेनिफिट होगा, या वहाँ कौन कौन हमारे कर्मचारी हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं, उनको किस तरह से सही काम कराई जा सकती है। तमाम एक पूरी की पूरी उन्होंने अपना सारा चीज़ सार समझा दिया। अब उसके पिताजी को समझ में आ गया कि जो उसका एक लड़का था वह काम चलाऊ काम करता था, साइट में गया, देखा कोई चीज़ ज्ञान में नहीं लाया और आ गए, बता दिया हाँ गए थे, देखा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरे ने कुछ कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा थोड़ा पॉइंट नोट करके आ गया और वो भी अपने काम में लग गया। पर उसका जो काबिल जो बेटा था वह वहाँ जा कर के पूरी मुआयना किया, समझा, देखा, परखा क्या हो सकता है, कंपनी का लॉस जा रहा है कि लाभ में है, क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, क्या कैसे काम कर रहे हैं, कौन किस पद वाले कितने समय में आते हैं, क्या टाइमिंग कर, अपने कर्मचारी से कैसे व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार से कंपनी का क्या लाभ है, क्या हानि है, उनके व्यवहार से हमको क्या परेशानियाँ हो सकते हैं, आगे क्या बेनिफिट हो सकता है, सारा चीज़ का कैलकुलेशन करके ला करके वो अपने मैनेजर को दे दिया था। तो मित्रों यह तीनों बच्चों का अपना अपना साइन था, ये उनका काम ही उनका हस्ताक्षर है, यही उनकी जीवन का परिचय है। तो उनके पिताजी को समझ में आ गया कि इस बंदे को क्यों प्रमोशन मिल रहा है और ये मेरे दो और जो है वो क्यों उसको उसी काम में, उसी डिग्री में वही सब करते हुए भी वह सही जगह पर रहते हुए भी अपना और प्रमोशन नहीं कर पाया। तो मित्रों यदि आप कोई काम करते हैं तो यदि उस काम को काम चलाऊ करते हैं, यदि उस काम की महत्व नहीं समझते हैं, आप उस काम की वैल्यू नहीं समझते हैं, यदि उस काम की वास्तविक वैल्यू समझ जाएं और अपने भी वैल्यू समझें और अपनी तकनीकी लगा लें, अपनी कला कौशल लगा लें, अपनी माइंड को लगा लें, अपने विचार को लगा लें, अपनी विश्लेषण करने की क्षमता लगा लें, आप एक अपना सर्वे भी डाल लें और यदि कोई काम करते हैं तो वह काम आपका गजब होगा, तो फिर हम कहेंगे इस व्यक्ति का साइन बड़ा शानदार है।
तो केवल हस्ताक्षर जो आप करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, केवल वो हस्ताक्षर नहीं होता। हस्ताक्षर आपका आपके कामों से आकलन होते हैं मित्र। तो आपकी गुणवत्ता, आपके काम करने के तरीके ही आपके हस्ताक्षर है। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो उसी का इमेज हमारे पर पड़ता है कि यह बंदा ऐसा है। आप सुनते होंगे कि आदमी बोलता है यार ये बंदा अच्छा नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन बेकार है। किसी आदमी के बारे में कहते सुने होंगे कि आदमी कम पढ़ा लिखा है लेकिन ये बंदा बड़ा काम का है, ये काम भी करता है, बड़े अच्छे शानदार काम करता है। कोई अफसर के बारे में सुनते हैं, यार आदमी अफसर बन गया, पता नहीं किसने बना दिया, एक भी सहूर नहीं है काम करने का। और आप किसी दूसरे अफसर के बारे में सुनते हैं, ये बड़ा काबिल अफसर है, ये शानदार समझदारी है इसमें। मतलब जो आप काम करते हैं वह आपका इमेज बनता है, वह एक आपका चित्र बनता है और वही चित्र आपका साइन होता है। तो मित्रों, आइए आज से कोई काम छोटा बड़ा बेकार या घटिया नहीं है। जिस काम को आप करते हैं उसमें आप अपनी जान लगा दें, उसमें आप अपनी माइंड लगा दें, उसमें आप अपनी प्रेम लगा दें, आप उसमें अपनी अधिकतम जानकारी को लगा दें, उसमें आप अपने अधिकतम कार्य करने की क्षमता को झोंक दें। आइए जानिए और अपने को भी जानिए, अपने काम को जानिए और कीजिए। आप फिर देखेंगे कि किस तरह से आपके लोग आपको सम्मान की नज़रों से देखेंगे और आपका बरबस सम्मान बढ़ता हुआ चला जाएगा और समृद्धि के प्रचुरता रहेंगे। आपको संतोष भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे। तब तक गुरु जी को याद। नमस्कार, धन्यवाद।